अब सुमित ने अदिति की हालत देखकर सोचा कि अब वो अदिति के परिवार की पूरी हिस्ट्री जानेगा। और उसने अदिति के मामा से पूछा, क्या अदिति के नाना जी का किसी तांत्रिक या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई पुराना संबंध था? सुमित की बात सुन के मामा पहले तो घबराए और फिर धीरे से बोले, हाँ, कुछ सालों पहले एक औरत आई तो थी। और उसने कहा भी था कि नाना जी ने उसका विश्वास तोड़ा है। और उसने कहा था कि नाना जी ने उससे प्रेम किया था और फिर आखिर में उसे छोड़ दिया। और वो औरत एक तांत्रिक ही थी जिसका नाम था माँ अनुरागिनी। और उसने कहा था, तुमने मेरा प्रेम ठुकराया है और अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। और उस दिन के बाद से वो हमें कहीं भी नजर नहीं आई। सुमित अब समझ गया था कि ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये श्राप था। वो भी अदिति के परिवार पर एक औरत का श्राप, जिसमें प्रेम, धोखे और बदले की भावना भरी हुई थी। अब ये बात सुनकर सुमित ने उससे लड़ने की ठानी और सारी तैयारियां पूरी की। सुमित ने एक ओल्ड लाइब्रेरी में जाके माँ अनुरागिनी के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी लेनी शुरू की। और उसे वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक तांत्रिक विद्या का वर्णन था। और उसमें लिखा था कि जो औरत प्रेम में धोखा खाए और शक्तियों से जुड़ जाए, उसका बदला सबसे कठिन होता है। और वो सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरी नस्लों को श्रापित करती है। हर तीसरी पीढ़ी में उसका वास होता है। और ये पढ़ के सुमित समझ गया कि अदिति उसके घर की तीसरी पीढ़ी है, जिसके चलते अब वो शक्ति अदिति पर हावी है। सुमित तुरंत उस लाइब्रेरी से बाहर निकला और तुरंत एक पंडित के पास गया और उसे सभी बातें समझाने लगा। थोड़ी देर बाद सुमित पंडित के साथ अदिति के घर आया और अदिति के रूम में जाकर अदिति के सामने उस पंडित को खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद पंडित ने अपने कुछ मंत्र शुरू किए और उन मंत्रों की शक्ति से अदिति को कुछ कुछ महसूस होने लगा। क्या अब वो शक्ति अदिति के शरीर से बाहर आएगी? क्या अब इस कहानी का एंड होने वाला है? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी इस कहानी में, जिसका नाम है तीसरी पीढ़ी का खेल।